नमस्ते। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी के असिस्टेंट लोको पायलट नोटिफिकेशन के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये कोई रूटीन या आम भर्ती नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे में अपना करियर बनाने का एक बहुत ही शानदार और बड़ा मौका है। आज हम इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे ताकि कोई भी जरूरी डिटेल आपसे मिस ना हो। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीधे इस ऑफिशियल इंडिकेटिव नोटिस पर आते हैं जिसे रेल मंत्रालय ने जारी किया है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि आपकी तैयारी का पूरा रोड मैप है। इसमें वो सब कुछ है जो रेलवे आपसे चाहता है। सटीक आंकड़े, जरूरी तारीख हैं और वो नियम जो आपका फॉर्म एक्सेप्ट या रिजेक्ट करवा सकते हैं। एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन की तरफ ये आपका पहला कदम है। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, 2026 एएलपी का ये बड़ा अवसर। दूसरा, वैकेंसी, सैलरी और एलिजिबिलिटी। तीसरा, फॉर्म भरने की टाइमलाइन। चौथा, बहुत ही जरूरी आधार वेरिफिकेशन स्टेप्स। और पांचवा, ऑफिशियल चैनल्स और कुछ सख्त चेतावनियां। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये भर्ती कितनी बड़ी है, यानी इसकी स्केल की। 11,127। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 11,127 ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये सभी रीजनल रेलवे भर्ती बोर्ड्स को मिलाकर टोटल वैकेंसीज का नंबर है। 11,000 से ज्यादा पदों का सीधा सा मतलब है कि कंपटीशन भले ही तगड़ा हो, लेकिन चांसेस भी बहुत रियल और बड़े हैं। ये साफ दिखाता है कि रेलवे अपने लोकोमोटिव ऑपरेशंस में कितने बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बहुत ही क्रूशियल डिटेल्स देखते हैं। वैकेंसी, सैलरी और आपकी एलिजिबिलिटी। यहां पर सबसे जरूरी बात है सैलरी और एज लिमिट के इस स्ट्रक्चर को समझना। 7वें पे कमीशन के हिसाब से ये लेवल 2 की पोस्ट है, जिसकी शुरुआती बेसिक सैलरी 19,900 रुपए है। लेकिन ध्यान देने वाली सबसे बड़ी चीज है आपकी उम्र। ये 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए और इसके लिए एक बहुत ही साफ कट ऑफ डेट दी गई है, 1 जुलाई 2026। यानी आपकी उम्र की गिनती सिर्फ और सिर्फ इसी तारीख से की जाएगी। अब बात करते हैं टाइमिंग की, क्योंकि टाइमिंग ही सब कुछ है। आइए नजर डालते हैं एप्लीकेशन की टाइमलाइन पर। देखिए, ये टाइमलाइन बहुत ही सख्त है। एप्लीकेशन विंडो 15 मई 2026 को खुलेगी और ठीक 14 जून 2026 को रात 11:59 पर बंद हो जाएगी, यानी आधी रात से बस 1 मिनट पहले। लास्ट मिनट के सर्वर क्रैश और टेंशन से बचना है तो इन तारीखों को अभी के अभी अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। अब एक ऐसे स्टेप की बात करते हैं जिसे आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। एप्लीकेशन से पहले का अनिवार्य आधार वेरिफिकेशन। नोटिफिकेशन बहुत ही स्ट्रांगली एडवाइज करता है कि आप आधार का इस्तेमाल करें। ऐसा क्यों? क्योंकि साफ साफ चेतावनी दी गई है कि जो एप्लीकेशंस आधार से वेरीफाई नहीं होंगे, उन्हें पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक्स्ट्रा और बहुत ही थकाऊ जांच से गुजरना पड़ेगा। सीधा सा मतलब है फालतू की देरी और बेवजह का सिरदर्द। तो एक स्मूथ प्रोसेस के लिए आधार वेरिफिकेशन ही सबसे बेस्ट रास्ता है। इस प्रोसेस को बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने ही होंगे। स्टेप 1, आपके आधार कार्ड में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ आपके 10वीं के सर्टिफिकेट से 100% मैच होना चाहिए। अगर एक स्पेलिंग का भी फर्क है तो उसे अभी ठीक करवा लें। स्टेप 2, अपने आधार में अपनी लेटेस्ट फोटो और बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट और आइरिस अपडेट करवाएं। और फाइनली स्टेप 3, जब ये सब हो जाए तभी इस अपडेटेड आधार का इस्तेमाल करके अपना ऑनलाइन फॉर्म भरें। चलिए अब फाइनली बात करते हैं ऑफिशियल चैनल्स की और देखते हैं कुछ बहुत ही सीरियस वार्निंग्स को, ताकि आप सुरक्षित रहें। यहां आपको यह समझना होगा कि अहमदाबाद से लेकर तिरुवनंतपुरम तक ये सभी रीजनल बोर्ड्स इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। फॉर्म भले ही आपको एक सेंट्रल पोर्टल यानी rrbapply.gov.in पर ही भरना है, लेकिन आपके रीजन से जुड़े सभी डिटेल अपडेट्स आपको इन स्पेसिफिक रीजनल वेबसाइट्स पर ही मिलेंगे। तो सही जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने संबंधित बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करें। अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष की तरफ से ये एक बहुत ही सख्त चेतावनी आई है। बिल्कुल साफ शब्दों में कहा गया है कि किसी भी हाल में उन दलालों या ठगों के झांसे में ना आए जो आपको नौकरी दिलाने का झूठा वादा करते हैं। रेलवे की ये पूरी भर्ती प्रक्रिया 100% पारदर्शी, कंप्यूटराइज्ड और सिर्फ मेरिट पर आधारित है। कोई भी शॉर्टकट आपको सिर्फ धोखाधड़ी की तरफ ले जाएगा। तो 11,127 पदों के इस महाअवसर को देखते हुए अंत में आपके लिए एक ही सवाल है, क्या आपकी तैयारी पूरी है? क्या आपके 10वीं के सर्टिफिकेट और आधार के डिटेल्स एकदम मैच कर रहे हैं? क्या आपके बायोमेट्रिक्स अपडेटेड हैं?
क्योंकि 15 मई को जब विंडो खुलेगी तो जो लोग ये सब पहले ही पूरा कर चुके होंगे वो रेस में काफी आगे होंगे। तो सोचिए, क्या आप 15 मई के लिए पूरी तरह तैयार हैं? आधिकारिक जानकारी से जुड़े रहें और अपनी तैयारी पक्की रखें। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।